नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजेंद्र दास राजा मानिकपुरी है और मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूँ। दोस्तों, आज मैं ये बात करते हुए मुझे बहुत दुःख हो रहा है, पर मुझे कहीं न कहीं पर स्टैंड लेना ही था। तो मैं अपनी बात रख रहा हूँ और मैं किसी को दुखी नहीं करना चाहता था, पर क्या करूँ, मैं बहुत परेशान हो गया हूँ। दोस्तों, मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं अपने परिवार से अकेला ही 5 बहन 3 भाई हैं, इनमें सबसे छोटा मैं हूँ और सब लोगों की ज़िम्मेवारी बढ़ गई, सभी लोगों की, मतलब मेरी 5 बहनों की शादी हो गई, मेरे 2 भैया की शादी हो गई और सब लोग कमा खा रहे हैं अपने-अपने लाइफ में। और मुझे एक बात याद आ रही है, बीती को विसार दो, आगे की सुध लो। लाइफ में कुछ ऐसा बुरा टाइम हुआ हो चुका है, उसे मैं भूलना चाहता हूँ, उसे याद करने से कोई मतलब नहीं है। लेकिन फिर ऐसा लगता है गलत तो फिर गलत है। खैर छोड़ो, जो हो गया है उसको तो अब हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन जो हमारे पास कुछ बचा हुआ है, उसको हम ज़रूर जो हमारे पास है उसको हम ज़रूर उसे ठीक रख सकते हैं। जैसे कि मेरे पास ₹2 है, ₹1 मैंने किसी को दे दिए, तो बचा ₹1 है ना, या फिर ₹1 खर्चा कर दिया। अरे सीधी-सी बात है, अगर मेरी कोई ज़मीन है, अगर मैं उसको बेच दूँ, उसको फिर से वापस नहीं ले सकता। नकदी में मेरी ज़मीन है, अगर मैंने उसे बेच दिया तो उसको वापस नहीं ला सकता, है ना? क्योंकि नकदी का रेट आएँ-बाएँ चल रहा है। तो अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि अब जो बचा है उसको तो कम से हम वो हमारे हाथ में है बचाना। तो मात्र मैं ही एक ऐसा लड़का हूँ जो ज़मीन ना बेचने के उसमें हूँ। हालाँकि मैं भी चाहता था कि सब अच्छा हो, लेकिन लोग जल्दीबाज़ी में थोड़ा-सा गड़बड़ कर दिए हैं, है ना? और देखो, विनाश काले विपरीत बुद्धि, जब पैसा आता है तो दिमाग भ्रष्ट हो जाता है ना? कभी-कभी गलत चीज़ों में, कभी-कभी और कुछ खर्चा ही हो जाता है कैसे-कैसे करके, पता ही नहीं चलता, है ना? और ज़मीन के बदले ज़मीन लो तो अच्छी बात है। और चलो, जो भी है अच्छा है। मैं तो ये सोचता हूँ कि मेरे परिवार में सभी अच्छे हैं, भैया, भाभी, बहन सब अच्छे हैं। और ना, मैं परिवार में सबसे छोटा हूँ, थोड़ा फ्रीडम हूँ। एंड लकी, मैंने लाइफ में बहुत सारे काम किए हैं, पर अभी मैं अपने माँ-बाप की सेवा कर रहा हूँ और मैं ज़मीन तो बचा हुआ है, वो तो कुछ नहीं, वो तो पड़ा ही हुआ है, पर मैं रास्ता के आवेदन के लिए मैंने सरकार, मतलब ये जो कलेक्टर परिसर में आवेदन लगाया था 1.5 साल पहले। तो आश्वासन दिया था कि मतलब सब ठीक करेंगे ऐसे करके, मतलब जो भी बोला था। और उसके बाद से कुछ कार्रवाई नहीं हुई थी। फिर उस समय मैंने ये आवेदन मुख्यमंत्री वगैरह में भी दिया हुआ था और उस समय मैं स्टडी कर रहा था, मैं कुछ कोर्स कर रहा था, तो यूनिवर्सिटी में, आफ्टर यूनिवर्सिटी में। और तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि मुझे एक बार कॉलेज में फ़ोन आया पटवारी का। उन्होंने बोला, भैया आपने ऐसा कंप्लेन किया था क्या, ऐसा वैसा? मैंने बोला हाँ, तो हम आपके गांव आए हैं, आपको आना पड़ेगा। मैंने कहा मैं तो नहीं आ सकता, आप मेरे बड़े भाई को बुला लीजिए, वो वहीं पास में कहीं जॉब करते हैं, तो वो आ जाएंगे। तो फिर मेरे बड़े भैया आए थे, उन्होंने सिग्नेचर कर दिया और वो चले गए। उसके बाद पंचायत वगैरह था, तो एक सर आए थे, उन्होंने कहा कि ठीक है, अभी अपने खेत में इधर ही से आना जाना करो और कल की डेट में अगर कुछ होता है तो हम आपके लिए दूसरा रास्ता खोल देंगे करके। मैं उसकी बड़ी इज़्ज़त करता हूँ और हमेशा मेरे दिल में उसके प्रति इज़्ज़त रहेगी, क्योंकि उनका बात करने का तौर तरीका अच्छा है। पर मैं ये नहीं पर ये है कि नम्रता रखना, मीठा बोलना ही सब कुछ नहीं होता है ना? जो हक है किसानों को उसको मिलना चाहिए। आपकी इतनी सारी आपको सोचना चाहिए कि ये सरकार को क्या बोलूँ, कुछ समझ नहीं आता। आजकल तो सरकार की पावर भी प्राइवेट लोगों के हाथ में, सत्ता। तो मुझे ना बस आने जाने का एक परमानेंट जगह मिल जाता तो और अच्छा रहता, जो कि नहीं मिला है। अब उसके बाद से वो तो हो गया, अब उसके बाद से तार गिरा था, अभी बाउंड्री वॉल करा दिया गया है, जो कि मेरे खेत में आने जाने का रास्ता नहीं है। मैं चाहूँ तो बाउंड्री वॉल को तोड़ के भी खेती कर सकता हूँ, पर अब मैं चाहता हूँ कि वो खुद ही अगर मुझे रास्ता दे दे, या फिर सरकार जैसा भी, तो मैं कम से कम वहाँ
अपने हिसाब से मतलब टेंशन, क्योंकि आजकल का माहौल इतना वो है कि उधर थोड़ा-सा शांति मतलब अगर मैं वहाँ पे घर बना लेता हूँ, तो वहाँ का माहौल थोड़ा शांतिनुमा है, क्योंकि पास में ही राधा स्वामी सत्संग घर से लगा हुआ जहाँ पे बाबा जी बैठते हैं, तो एक अलग ही है वहाँ शांति माहौल है। और अगर मैं अपनी ज़मीन बेच देता हूँ, तो एक वक़्त ऐसा भी आएगा, अभी नहीं तो कभी न कभी ऐसा आएगा, सिर्फ़ वहाँ अभी इतने सारे बंगले बने हैं, मैं क्या बताऊँ, मैं तो काउंटिंग नहीं किया हूँ, पर 20-25 बंगले तो अभी होंगे ही आराम से। और आने वाले समय में और भी बंगले बनेंगे, जैसे-जैसे बिकता जाएगा वैसे-वैसे बंगले, और कोई भी छत्तीसगढ़िया वहाँ पे नहीं होगा। वहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ़, ऐसे बोलता नहीं मैं, पर बड़े ही लोग वो रहेंगे। और मैं एक और चीज़ कहना चाहूँगा, मैं बचपन से 2008 से राधा स्वामी सत्संग घर से जुड़ा हुआ हूँ, और मेरा बैच भी बना हुआ है। और मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि सत्संग घर में जुड़ने से फ़ायदा ही फ़ायदा है। मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला ऊपर वाले की इतनी कृपा हुई है कि बहुत कुछ मिला है, लेकिन यही है थोड़ा-सा, कहते हैं ना, जर-जरू को लेकर बहुत, मतलब ये ज़मीन जायदाद को लेकर थोड़ा कभी ना कभी कुछ डिस्टर्बेंस हो जाती है, तो वही है, मुझे रास्ता नहीं मिला, इसीलिए थोड़ा-सा दिक्कत है। और मैंने उसके बाद से कलेक्टर से मिलने की कोशिश की, पिछले 1 सालों से तो कभी मिले नहीं। मतलब साल भर बोल ही सकते हैं आप एक प्रकार से, है ना? मतलब कभी भी जाता था तो ताला लगा रहता था, तो कभी और कुछ, कभी और कुछ बंद रहता। मतलब ये है कि कलेक्टर साहब रहते नहीं थे, छुट्टी में हैं या फिर कहीं बाहर गए हैं, ऐसा अगर कलेक्टर साहब बिज़ी आदमी, क्या करेंगे। और कभी रहते हुए रह रहे होंगे तो मुझे बोला गया कि बिना आवेदन के नहीं मिल सकते। मैंने कहा आवेदन तो मैंने दिया है। तो वो नहीं मिले, बहुत डिस्टर्ब हो गया था। और हमारे जो कक्का भूपेश बघेल की सरकार तो चली गई थी, नहीं थी, तो मैं भी फिर भी मैं उनसे एक बार उनके निवास जहाँ पे विष्णुदेव सहाय रहते, उनके बाजू में वो रहते, तो उनके गया कि विष्णुदेव सहाय तो ऐसे डायरेक्ट किसी से मिलते नहीं, मंत्री है तो एक बार मेरी मुलाकात है भूपेश बघेल से। वहाँ के कुछ लोगों को मैं जानता हूँ, तो ऑफिस में बैठे हुए थे, मैं दरवाज़ा खोल के अंदर जाके बैठ गया। और बैठने के बाद एक व्यक्ति से बात कर रहे थे, भूपेश बघेल जी। तो जैसे ही उसकी बात खत्म हुई तो मैंने 5-10 मिनट बात किया, और भूपेश बघेल जी ने कहा कि ठीक है, एक आवेदन दो, ऐसा करके बोला। तो पहले तो पूछा, वो भी दुनिया भर, जैसे ब्रिजमोहन ने पहले पूछा था, ब्रिजमोहन अंकल जी ने, कि क्या मामला है, क्या है, कैसा है। तो मैंने उसको ज़्यादा बताया नहीं, बस मुझे ऐसा ऐसा बात है करके बताया था। तो मैं जैसे उसके रूम से बाहर आया ना, तो मैंने सोचा कि हमारे जो सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, उनको तो आवेदन दिया हूँ, अब वही काम सेम टू सेम साइन करके लेटर ये भी देंगे। तो फिर मैं कुछ महीनों बाद और गया उनके साथ अपने पिताजी को लेकर। तो भूपेश बघेल जी ने कहा कि, मैंने कहा कि कलेक्टर साहब मेरे से मिल ही नहीं रहे सर, मैं क्या करूं। तो उन्होंने बोला कि देखो इसका कुछ करो, ऐसा करके बोले। तो उनके आदमी ने फ़ोन किया था और बोला था कि कल 11 बजे चले जाना। तो मैं दूसरे दिन 11 बजे गया, तो वो मेरे से मिले, और मिलने के बाद उन्होंने बोला क्या बात है, मैंने उसको बताई प्रॉब्लम। तो मेरे को कलेक्टर साहब बोल रहे हैं कि आप किसी की ज़मीन से कैसे आना जाना कर सकते हो। अब मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, मैं जनता से एक बात पूछना चाहता हूँ कि सर ने ऐसा बोला, और जब 1.5 साल पहले जब उनको आवेदन देने गया था, तो ये उसी वक्त बोल देते।
मैं तो खुश था साला कि चलो यार कलेक्टर में आवेदन दिया हूँ, ऐसा वैसा ऐसा। ये उसी वक्त बोल देते और मैंने बोला भी उनको कि सर ये क्या तरीका है, आप मुझे अभी बोल रहे हो, उसी ये बात उसी वक्त बोल देते कि ऐसा नहीं हो सकता, वैसा है, किसी की ज़मीन से आना जाना कैसे कर सकते हो, ऐसा वैसा। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ, सरकार जो है हमारी, जो गवर्नमेंट है बीजेपी की सरकार, चुनाव जब आता है तब तो बहुत सारे वादे करते हैं, गरीबों का साथ देंगे, घर बनाएंगे, बिजली लगाएंगे, पानी का साधन, नाली का साधन, सड़क बनवाएंगे, इतने सारे वादे करते हैं। और पिछले कई सालों वर्षों से हम खेती करते आ रहे हैं। एक तो साला हम खेती करते हैं तो धान अपने घर में भी नहीं लाते, सीधा मंडी में चले जाते हैं। मंडी में जाते हैं तो वो लोग पता नहीं क्या करते हैं, वो लोग जो भी है आजकल दुनिया भर के हमारे इंडिया के बाहर एक्सपोर्ट होता है, मतलब बाहर जाता है हमारे जो अनाज है। हम किसान मतलब लोगों का पेट भरने वाला काम करते हैं यार, उसके बावजूद भी हमारे साथ ही इतना मतलब अत्याचार होता है, समझ भी नहीं आता है। आजकल बहुत सारे लोग सुसाइड कर लेते हैं, ना जाने क्या क्या बातें करते हैं। पर मुझे ऐसा लगता है ये सुसाइड करना किसी चीज़ का हल नहीं है, ऐसा बाबा जी बोलते हैं हमारे। तो मुझे लगता है यार कहीं ना कहीं किसानों के साथ बहुत ही गलत हो रहा है। और ऐसे जितने भी अत्याचार हैं उनमें से मैं भी एक ऐसा शामिल हूँ। तो मेरे पिताजी और माताजी काफ़ी बुज़ुर्ग हो गए हैं, है ना। और मैं बस अपना बेटा होने का धर्म निभा रहा हूँ, जितना हो सके मैं अपनी सेवा कर रहा हूँ। बट ये जो प्रॉब्लम है उसको मैं थोड़ा सा फेस कर रहा हूँ, और मैं मरते दम तक करूँगा जब तक मुझे इसका सॉल्यूशन नहीं मिल जाता है। पर वही है, आजकल के लोग चंद पैसे कमाने के चक्कर में किसी की करोड़ों कुछ चीज़ों को बर्बाद भी कर देते हैं। पर उसको मैं गलत नहीं बोलूँगा, वो भी एक काम है यार। कल की डेट में मैं भी किसी की ज़मीन बेचवाऊँगा, ऐसे तो मतलब एक बात रख रहा हूँ, तो ये गलत नहीं है, ये तो मेहनत है, मतलब ये गलत नहीं है। लेकिन अगर मैं मतलब कोई व्यक्ति बार बार किसी चीज़ को फ्रस्ट्रेट करे, अपना ज़मीन बेचो, आप अपने लिए बंगला बनाओ, अपने लिए ये करो वो करो, ये गलत लगता है ना। है ना। आज किसी को देख के हम बंगला बना लिए, किसी घर बना लिए, कूलर फ्रिज, ये दुनिया भर का जो भी है ना। तो पहले के ज़माने में तो सब मिट्टी का बर्तन हुआ करता था, घड़े में पानी पीते थे। जैसे मतलब पहले उतनी ज़रूरत नहीं थी, जैसे जैसे समय बदलता जा रहा है वैसे वैसे ज़रूरत होती जा रही है। मैं पूछना चाहूँगा जिनका ज़मीन अमीन नहीं होता वो भी तो ज़िंदगी जी रहे हैं, है ना। मैं चाहता हूँ कि मतलब सात्विक तरीके से ज़िंदगी जी, मतलब इतना जितनी ज़रूरत है। क्या बोलूँ यार, समझ में नहीं आ रहा। मेरी लाइफ में जो प्रॉब्लम चल रही है ना, उसको मुझे ही फेस करना है। पर यही है कि मैं ये सब बातें नहीं करता, पर सरकारी चक्कर काट के थोड़ा सा दिमाग ख़राब हो जा रहा है ना। किसी को फ़ोन कर रहे तो फ़ोन नहीं उठा रहा है, किसी से मिलने जा रहे हैं तो वो मिल नहीं रहा है ना। आज अगर मुझे आज अभी कई बार ऐसा होता है कुछ गाँव में लाइफ में, इस दुनिया में, पेपर में, यूट्यूब में देख रहे हैं। बस मैं इतना ही निवेदन करता हूँ कि सरकार ना हमारे जो सांसद महोदय ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, उनसे निवेदन करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने अधिकारियों से जिससे बात करने करें, मुझे आने जाने का रास्ता दिखाएं, और मुझसे बात करें। इतना कहकर मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।